हरिः ओम्। ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीरामः शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वंदे विदेह तनया पदपुंडरीकं कैशोरसौरभ समाहित योगी चित्तम हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सनमानुशाली परिपीत परागपुंजं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर। जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फलचारी। सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य भगवान श्री राघवेंद्र सरकार माँ मैथिली प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज अंजनानंद वर्धन श्री हनुमंतलाल जी महाराज प्रातस्मरणीय श्री गोस्वामी जी भगवत चरितामृत का रसास्वादन करके नश्वर मानव जीवन को कृतकृत्य करने वाले भ्रमर भावुक हरिपद रस रसिक परम भाग्यशाली श्रोता बंधुओं भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनीया वंदनिया जुगल सरकार के नखमणि चंद्रिका की चकोरी आर्य देवियों, आइए आज हमारे श्री राम जी के चरणों में 22वां पुष्प सुंदर कांड का समर्पित करने का प्रयास करें। बड़ी अच्छी प्यारी सी चर्चा चल रही है। देव माया सुरसा हनुमान जी के समक्ष खड़ी है और कहती है मैं तुझे खाऊंगी क्योंकि देवताओं ने तुझे मेरा आहार बना करके भेजा है। देवताओं के द्वारा तू निर्दिष्ट है। तो हनुमान ने कहा खा ले। ग्रसिष्ठ ने मोहि कहु हनुमाना खा ले। तो खाने के लिए उसने अपना मुंह फैलाया। कल आप लोगों ने सुना जैसा जैसा मुंह फैलाया हनुमान जी महाराज वैसे वैसे बनते चले गए। अब देखिए हनुमान जी महाराज सुरसा को भड़का रहे हैं। अरे जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासु दून कपि रूप दिखावा। अब हनुमान जी का बल बुद्धि और मरम तीनों जानने आई। बल बुद्धि मरम तोर मैं पावा।
तो बल तो इसमें दिखाया कि जितना बढ़ी उतने बढ़ते चले गए, और बुद्धि किस में दिखाया? बुद्धि इसमें दिखाया कि हनुमान जी महाराज चाहते तो पहले भी उसके मुंह में प्रविष्ट हो सकते थे, कोई बंधन नहीं था। 1 योजन मुंह फैलाई तो भी तो जा सकते थे। जब छोटे बनना इन्हें आता ही है तो हो जाते थे 1-2 फुट के, 2-4 मीटर के, और 1 योजन यानी 404 कोस उस मुंह में जाना है और आना कौन बड़ी बात थी। पर मुश्किल ये था कि उस समय उसका मुंह उतना ही फैला था 1 योजन, और ये अंदर जाते झट से बंद कर देती, तब क्या होता? तो हनुमान जी ने इसका मुंह 100 योजन तक फैलवाया। ये बुद्धि है। क्यों फैलवाया? जितना ही मुंह विस्तृत फैला रहेगा, मुंह बंद करने में उतना ही समय लगेगा। अब उतना समय लगेगा तब तक मैं पूरी सैर करके घूम घाम करके 2-4 किलोमीटर आ जाऊंगा इसके मुंह में। बल के साथ ये बुद्धि। तो गए और जाकर बड़े प्रेम से निकल आए। अध्यात्म रामायण में तो अंगुष्ठ भर का रूप बताया गया हनुमान जी का, अंगूठे भर के बने थे। अब कहां 100 योजन और कहां अंगूठा भर। और गए और अंगूठे भर के हनुमान का तो उसे पता ही न चला, हो गया कि मुंह में कुछ गया। जैसे हम लोगों के मुंह में कभी दांत वांत में कुछ कचरा फंस जाता है, कोई खाद्यान्न का टुकड़ा फंस जाता है तो काफी देर पता नहीं चलता लोगों को। वैसे ही खाद्यान्न के टुकड़े जैसे हनुमान जी महाराज इसके मुंह में हुए होंगे। और बदन पैठी पूनी बाहिर आवा, पैठ शब्द लिखा। क्यों? इसलिए कि हनुमान जी ने इस सुरसा को यही वचन दिया था पहले। क्या वचन दिया था? कि तब तब बदन पैठी हूं आई, सत्य कहूं मोहि जानद माई। तब तब बदन पैठी हूं। तो जो वचन दिया था इसे, उस वचन की पूर्ति किया हनुमान जी महाराज ने। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मांगा विदा। विदा इसलिए मांगा कि मैया अब तो हो गया न तेरा काम, जिसलिए आई थी वो कार्य पूरा हो गया। तुम्हारा कार्य तो हो गया पर मेरा कार्य भी अधूरा है माता। राम कार्य भी अधूरा है, और राम कार्य में विलंब जितना होगा उतना ही सीता जी के प्राणों का संकट बढ़ता चला जाएगा, और उधर राम का वियोग बढ़ता चला जाएगा, भगवान की पीड़ा बढ़ती चली जाएगी। इसलिए अब जल्दी जल्दी विदाई दे दो। मांगा विदाता ही सिर नावा, बदन पैठ पुनि बाहिर आवा। प्रविश्य बदनम तस्या पुनरेत्य पुरस्थितः, प्रविष्टो निर्गतो हम ते बदनम देवी ते नमः। मां मैं गया और आया, प्रविष्टो निर्गतो हम ते, तुम्हारे मुंह में प्रविष्ट भी हुआ है और निकला भी। इसलिए देवी ते नमः, ये देवी आपको नमस्कार है। मांगा विदा ताहि सिर नावा। मैं आप लोगों से निवेदन कर दूं, रामचरितमानस सबसे ज्यादा नजदीक अगर किसी ग्रंथ के है तो अध्यात्म रामायण के। कई प्रसंग अध्यात्म रामायण के पुनरावृत्त हुए हैं रामचरितमानस में। तो अध्यात्म रामायण में ये बिल्कुल अक्षरशः आया, प्रविश्य बदनम तस्या पुनरेत्य पुरस्थितः, प्रविष्टो निर्गतो हम ते वदनम देवी ते नमः। देवी नमस्कार, प्रणाम। क्यों? इसलिए कि इसे पहले माई कह चुके हैं। सत्य कहूं मोहि जान दे माई।
माई कह चुके हैं। अब ये रघुवंशी राम के दूत हैं, और फिर पवन पूत हैं, फिर रुद्रावतार हैं, फिर अंजनी जैसी तपस्विनी के पुत्र। इसलिए सर्वदा माता को प्रणाम करने की इनकी लौ रही है, इनकी रुचि रही है, इनका स्वभाव रहा है। अब ये देव प्रेरित होने के कारण, देवी होने के कारण ये माता है। शीस नमई सुर गुरु द्विज देखी। ये देखिए मनुष्य का स्वभाव है। अगर ये अपना उत्थान चाहते हैं, अपना बड़प्पन चाहते हैं, अपनी कीर्ति चाहते हैं, अपने को सफल बनाना चाहते हैं, तो ये नोट कर लिया जाए। शीस नमई सुर, मार्ग में चले जा रहे, कोई छोटा सा भी देवालय दिखाई पड़े तो सिर झुका दीजिए। गाड़ी से जा रहे तो हार्न बजा करके प्रणाम कर लीजिए। हमारे सड़कों पर रस्तों में कहीं भैरव बाबा हैं, कहीं दुर्गा मैया हैं, कहीं हनुमान जी हैं, अगल बगल में भरे रहते हैं। नगरों में निकले तो बड़े बड़े मंदिरों का दर्शन होता है हमें। तो मंदिर दिखते ही एकाएक जिनका सिर झुक जाए वो धर्म प्राण कहे जाते हैं। भला उनका कभी अवनति उनकी नहीं होती, सर्वदा उन्नति के शिखर पर आरूढ़ रहा करते। ये सफलता प्राप्त करने का फार्मूला है। जो नौजवान इसको तिरस्कृत करते हैं वो कभी जीवन में सफल नहीं होते। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेवनम चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अगर आप अपनी आयु बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप अपनी विद्या बढ़ाना चाहते हैं, अपना यश बढ़ाना चाहते हैं, अपना बल बढ़ाना चाहते हैं, तो नित्य ही अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करना चाहिए। हमारे भगवान श्री राम रोज उठते हैं तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामई माथा। माता पिता और गुरुजनों को भगवान दैनिक प्रणाम करते हैं, और प्रातः काल उनका अंतःकरण शुद्ध होता है। जो आशीर्वाद देंगे बिल्कुल निश्चित ही फलीभूत होगा। तो ये हमारे यहां का संविधान है, धार्मिक संविधान है। तो सिर झुकाया, माता प्रणाम, मुझे विदा दो। अब सुरसा उवाच, सुरसा बोलने लगी, मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। पहले बल बुद्धि देखना चाहती थी, पर अब यहां एक और जोड़ दिया, मरम तोर मैं पावा। बल क्या देखा, ज्यों ज्यों बढ़ी त्यों त्यों हनुमान जी बढ़ते चले गए। इसमें हनुमान जी की अरिमा भी देखा, महिमा भी देखा, हनुमान की सिद्धियों का दर्शन किया इसने। तो तेरी बुद्धि देख लिया, तेरा बल देख लिया, तेरा मर्म भी देख लिया कि इतना बड़ा संकट आने के बाद भी तुम राम जी का काम नहीं भूल पाए। अच्छा ये बताइए, जब प्राणों पर संकट आता है ना महाराज, प्राण जाने की नौबत आती है तो मनुष्य को लक्ष्य भटक जाता है। बड़े बड़े लोग अपने लक्ष्य से विचलित हो जाते हैं। अरे महाराज क्या करें, जान पर बन आई, प्राणों पर आ गया, क्या करूं, भूल गया, प्राण बचाऊं कि वो करूं। पर हनुमान जी प्राण संकट आने पर भी राम जी का काज नहीं भूल पाए। फिर मरम ये कि तुम्हें बड़ी बड़ी राक्षसियों के पास जाना पड़ेगा, सिंहिका के पास जाना पड़ेगा, सिंहिका के भी पेट में प्रवेश करना पड़ेगा। अब आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं। सिंहिका को भी हनुमान जी ने पेट में प्रविष्ट होकर के ही मारा है। उसका पेट, उसके मर्म को अपने तीखे नाखूनों से फाड़ करके, मार करके समुद्र का समस्त जल लाल हो गया, और एकाएक हनुमान जी उछले हैं और आकाश मार्ग में चले गए। तो यानी तुम किसी के भी मुंह में जाकर के, उसके अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के अपना कार्य करके लौट आ सकते हो। ये तुम्हारा मर्म है, ये तुम्हारी बुद्धि है। तो कहीं तुम्हें विशाल बनना पड़ेगा,
कहीं छोटा बनना पड़ेगा। लंका है ना, मशक समान रूप कपिधरी, लंक कहीं चले वो सुमीरी नरहरी। तो कहीं मच्छर जैसा बनना पड़ेगा, कहीं देह विशाल विशाल बनना पड़ेगा। विशाल बनने के बाद परम हरुआई, हल्कापन, इतना हल्कापन कि तृण से भी ज्यादा हल्कापन, तूल से भी ज्यादा। हनुमान जी जब इसके मुंह में गए तो इसको पता ही नहीं चला कि कुछ है हमारे मुंह में, रेंग डोल रहा है, चल फिर रहा है, पता ही नहीं चला। ये तुम्हारी बुद्धि है, ये तुम्हारा मर्म है, ये तुम्हारा बल है। तो बल बुद्धि मर्म तोर में पावा। आप बड़े से बड़े हो सकते हैं, छोटे से छोटे हो सकते हैं, और वार्तालाप करने में इतने कुशल हैं कि बड़े से बड़े विद्वान को भी पछाड़ सकते हैं आप। तो गच्छ साधे रामस्य कार्याम बुद्धिमताम वरः। अहो बुद्धिमताम वरिष्ठम बुद्धिमताम वरः मारुति। गच्छ साधे रामस्य कार्यम, गच्छ रामस्य कार्यम साधे। जाओ जाओ बेटा, राम का कार्य साधो। अब देवई प्रेषिता हम ते अलम जिज्ञासु भी सुरई है। देवताओं ने तुम्हारा बल बुद्धि विवेक देखने को भेजा था मुझे। ये मत समझना कि मैं बाधक बन करके आई, भला ना ना, मैं तुम्हारी बाधा नहीं बनी हूं हनुमान, तुम्हारी साधक बन करके आई हूं। और राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो। आशीष क्यों दिया? इसलिए कि हनुमान पुत्र बने हैं उसके, हनुमान ने उसे मैया बनाया, एक बात। और दूसरी बात है देवता है, देवी, दैवी आशीर्वाद कभी असत्य नहीं होता। इसीलिए हर्ष चले वो हनुमान भी लिखा। हनुमान किस लिए हर्ष चले कि ये मोहर लग गई, दैवी मोहर लग गई, ये देवताओं के द्वारा प्रेरित है। तो जो जो गुण, जो जो शक्ति, जो जो सत्यता देवताओं में है वो इसमें भी है। अब इसने कह दिया कि राम काज सब करिहो, तुम राम जी का समस्त कार्य करके लौटोगे। इसका मतलब भगवती जगदम्बा भुवन भास्वती जानकी का साक्षात्कार मुझे हो जाएगा, मैं सीता मैया का दर्शन कर लूंगा, राम का कार्य सफल हो जाएगा। राम काज सब करिहो। अब पहले तो केवल राम ही काज करने चले थे, इसने एक और जोड़ दिया, राम काज सब करिहो। तो सब का मतलब राम काज, प्रधान काज तो सीता जी का मिलन है। अब उसके आगे कुछ और जोड़ दिया, क्या? जैसे विभीषण जी का ब्रेन वॉश करना, विभीषण जी की मति को बदल करके रामादल की ओर घुमा देना। पहले विभीषण रावण के भाई थे ना, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सब प्रकार से। रामचरितमानस में विमात्र बंधु भयउ, विमात्र बंधु सखा जो रहा धर्म रुचितासु, भयउ विमात्र बंधु जासु, भयउ विमात्र बंधु लगतासु। विमाता भाई, अन्य रामायणों में सगा भाई, राम वाल्मीकि में भी सगा भाई। तो ये रावण को भाई मानते हैं। हनुमान जी गए, उन्होंने कहा विभीषण जी क्या यहां पड़े हो? इस दुर्गंधित नाले में पड़ करके क्या सुख मिलेगा? चलो गंगा के किनारे, चलो राम की शरण में। भोग लिप्सा में डूबे हुए इस निशाचर की सेवा करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, रामादल की ओर चले आप। उन्होंने कहा कैसे चले? विभीषण मेरा भाई, रावण मेरा भाई है। अरे यहां नहीं, राम के पास जाने तक के सनक लगी हुई है। नाथ दशानन कर में भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुर त्राता। तो विभीषण जी की लाशक्ति जुड़ी है रावण से, एक खून है, खून का संबंध है।
और देखिए खून का संबंध बड़ा प्रबल होता है। ये रावण जो है ना, ये ब्रह्मा जी से इसका खून का संबंध है, रक्त संबंध है। वशिष्ठ आदि से रक्त संबंध है। अरे भाई, ब्रह्मा जी से मरीचि पैदा हुए, मरीचि से कश्यप पैदा हुए, कश्यप से पुलस्त पैदा, पुलस्त से विश्रवा पैदा हुए, विश्रवा से रावण पैदा हुआ। तो एक प्रकार से ब्रह्मा जी का परपोता ही तो है। कितना भी अत्याचारी हो, दुराचारी हो, व्यभिचारी हो, क्रूर कर्मा हो, बलात्कारी हो, पर ब्रह्मा कहते हैं मेरी बनाई हुई जो सृष्टि है उसमें आज तक ऐसा पुरुषार्थी मेरा कोई वंशज नहीं हुआ। मेरे खानदान में, मेरे परिवार में ऐसा कोई नहीं हुआ जैसा रावण है। रावण नाम जगत जस जाना, लोकप जाके बंदी खाना। रावण यावत सुने सकोहा, देवन तजे मेरु गुरिखोहा। दिगपालन के लोक सुहाए, सोने सकल दशानन पाए। रान मद मत फिरई जगधावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। ब्रह्मा को गर्व है, इसलिए ब्रह्मा नहीं चाहते कि रावण का अवधि के पहले विनाश हो। वशिष्ठ जी सोचते हैं सब कुछ है, पर है तो अपना ही नाती पोता। ब्रह्मा से ही तो वशिष्ठ भी पैदा हुए, उन्हीं से पुलस्त भी, उन्हीं से मरीचि भी पैदा हुए। तो हमारे ही कुल गोत्र का, हमारा ही नाती पोता परपोता है। और सारे धर्मात्माओं का, सारे महात्माओं का, सारे संतों का विनाश किया होगा, पर रावण ने मेरा क्या विनाश किया है? इसलिए वशिष्ठ इत्यादि ऋषि सब आंख बंद करके बैठे। अब इसे अन्यथा कोई न ले। उस युग के किसी भी ब्राह्मण ऋषि ने रावण के विरोध में बगावत नहीं किया, चाहे परशुराम हो, चाहे अगस्त हो। अगस्त जिन्होंने 3 चुल्लू में समुद्र को पी लिया। आतापी बातापी जो राक्षस थे, वो एक भाई चला जाता था, उसके ऋषियों के पेट में अन्न बन करके चला जाता था। अनाज बन जाए, सब्जी बन जाए, रोटी बन जाए, और ऋषियों के पेट में चला जाए। अगस्त जी को मार दे गया और अगस्त जी के पेट में घुस गया। नियम ऐसा था कि एक भाई पेट में जावे तो एक भाई बाहर रहे। बाहर रहने वाला भाई पुकारे, भैया कहाँ हो, आ जाओ, तो पेट में से निकाल करके बोले यहां हूं, आया, और महाराज आ जाता था। तो अगस्त जी के यहां गए, पेट में पहुंचे, अगस्त जी ने पचा लिया उसको। पच गया। दूसरे भाई ने पुकारा, भैया आ जाओ। अगस्त जी हंस के बोले, अब तुम्हारा भाई पच गया है। जैसे साग सब्जी पचाया मैंने, कंदमूल फल पचाया, वैसे वो भी पच गया। तो ये भाई की तलाश लेने के लिए पेट में गया तो दूसरे भाई को भी पचा लिया। तो इतने पराक्रमी महाराज अगस्त, उन्हीं ने तो रावण को मारने का मंत्र और शस्त्र दिया था। वहीं दक्षिण भारत में रावण के बिल्कुल बगल में बैठे हुए, पर आज तक कोई बगावत नहीं किया उन्होंने। अत्रि थे परशुराम भगवान है, रावण को जीतने वाला सहस्त्रार्जुन। उस सहस्त्रार्जुन के सहस्त्र भुजाओं को वृक्षों के डालियों जैसे काट काट करके फेंक दिया उन भगवान परशुराम ने। रावण का विरोध नहीं किया, क्योंकि कुछ भी हो तो स्वजन है, अपना है, अपने कुटुंब का है। और फिर हम लोगों का क्या बिगाड़ रहा है? तब ध्यान देंगे, एक क्षत्रिय महात्मा खड़ा हुआ, महाराज विश्वामित्र क्षत्रिय।
एक क्षत्रिय महात्मा ने खड़े खड़े होकर के भगवान श्री राम लक्ष्मण को ताड़का सुबाहु मारीच के दरवाजे पर पहुंचा दिया। उनसे युद्ध करवा करके रावण को मानो चुनौती दे दी गई। राम सीता का मिलन करवाया महाराज विश्वामित्र ने। राम जी ने धनुष तोड़ा, केवल धनुष ही नहीं तोड़ा है, भगवान राम ने धनुष तोड़ करके अनेकों चीजों को जोड़ दिया। धनुष तोड़ करके जनकपुर और अयोध्यपुर को जोड़ दिया। धनुष तोड़ करके दशरथ जनक को जोड़ दिया। धनुष तोड़ करके विशिष्टाद्वैत और अद्वैत को जोड़ दिया। धनुष तोड़ करके ज्ञानी और भक्त को जोड़ दिया। महाराज जनक ज्ञानी है, दशरथ जी भक्त है, वो अद्वैती है, वो विशिष्टाद्वैती है। धनुष तोड़ करके शैव और वैष्णव को जोड़ दिया। राजा जनक शैव है, महाराज दशरथ वैष्णव है, रंगनाथ के पुजारी है, निज कुल इष्ट देव भगवान। तो धनुष तोड़ करके भगवान श्री राम ने प्रकृति और पुरुष को जोड़ दिया। धनुष तोड़ करके सूर्य वंश के 2 विभागों को जोड़ दिया। धनुष तोड़ करके भगवान ने धरती आकाश को जोड़ दिया। और सीता और राम जुड़ गए धनुष टूटने से। और परिणाम क्या हुआ? बड़ा सुखद परिणाम होगा, आगे आप सब सुनेंगे। तो राम काज ये भी था कि विभीषण जी को लंका से भटकाया जाए, लंका से निकाला जाए, राम के दरवाजे पहुंचाया जाए, विभीषण राम के शरण में आ जाए, ये भी राम काज है। और सीता को खोजना जितना विशिष्ट राम काज है ना, उतना ही विशिष्ट ये भी था। आप लोगों से मैं कहूं कि भगवान श्री राम ब्रह्म है, परमात्मा है। वो तो रावण जैसे निशाचरों को नखाग्र से मारने में सक्षम है, लेकिन व्यवहार जगत में लीला मंच पर अगर विभीषण जी भगवान राम को न मिले होते तो व्यावहारिक जगत में रावण को जीतना बहुत कठिन पड़ जाता था। विभीषण जी ने ही लंका के सारे रहस्य खोले। विभीषण जी ने ही यज्ञ करते हुए मेघनाद रावण के यज्ञों को विध्वंस करवाया। नहीं तो यज्ञ पूर्ण हो जाता तो कोई शक्ति नहीं मार पाती थी इनको, अमर हो जाते थे। विभीषण जी ने ही रावण के नाभि के कुंड का पता भगवान श्री राम को बताया। हनुमान जी गए, हनुमान ने कहा ना, तुम्हारे भाई रावण महोदय नहीं है, तुम्हारा भाई तो मैं हूं। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहु जान की माता। और समझा बुझाकर विभीषण जी को लंका से पृथक कर दिया। ये भी राम काज है। अशोक वाटिका उजाड़ दिया, ये भी राम काज है। अक्ष कुमार को मारा, ये भी राम काज है। लंका दहन किया, ये भी राम काज है। चूड़ामणि लाए, ये भी राम काज है। और चलते चलते चलत महाधुनि गर्जे भारी, गर्भ श्रवई सुनि निशिचर नारी। ऐसी गर्जना किया। अब महाराज ये तो बिल्कुल वो चींटी कीड़े मकोड़ों जैसे पैदा होते हैं राक्षस। रामायणों में वर्णन है कि ये राक्षस कामुक दृष्टि से जब स्त्रियों को स्पर्श कर लेते थे तो उन्हें गर्भ रह जाता था। और गर्भ रहने के 1 मास के भीतर वो गर्भ प्रसव कर देती थी, जन्म दे देती थी। और जन्म लेने के 8वें दिन वह बालक लड़ाई के मैदान में पहुंच जाता था। अब बताइए राम जी कितनों को मारते? तभी तो कहा गया 10 मुख सभा बैठे बारा, देख अमित यापन परिवारा, अगणित सुत समूह अरुनाति, गनई को पार निशाचर जाति। तो इतना बड़ा परिवार अरबों अरब के कैसे हुए? वाल्मीकि रामायण में महाराज तारा ने भगवान राम से कहा कि महाराज रावण के यहां 13 खरब राक्षस है। ऐसा मुझे मेरे महाराज बाली ने बताया है। और बाली के मरने के बाद तो अभी तक कुछ और बढ़ गए होंगे, 10-20 करोड़। जैसे अपने इंडिया में बढ़ती चली जा रही है आबादी, हम लोगों ने चीन को पछाड़ दिया। अब विश्व में आबादी के मामले में हमारे मुकाबले में कोई नहीं रह गया।
एक वर्ग ने तो मानो प्रण कर लिया है कि हम इतनी आबादी बढ़ाएंगे कि धरती पर पैर रखने की जगह न मिले। तो ये भी राम काज है, इसलिए इसने कहा राम काज सब करिहउ तुम बल बुद्धि निधान। और वहीं से हनुमान जी ने सोचना शुरू कर दिया कि सीता का पता तो एक काज हो गया, और कौन सा काज करें, और कौन सा काज है। और हनुमान जी ने सारी लिस्ट बना करके तैयार कर दिया। और आशीष दे गई सो, यह आशीर्वाद दे करके वह देवी चली गई और देवी का आशीर्वाद मिला। इसलिए हर्षि चले हनुमान, हनुमान जी हर्षित होकर के चल पड़े और कीर्ति को, प्रशंसा को, श्लाघा को, बड़ाई को हनुमान ने जीत लिया। ठीक है। तो पहली बाधा क्या आई थी? पहली बाधा के रूप में मैनाक पर्वत आया था, सोने का पर्वत, जो कि लोभ का स्वरूप है, स्वर्ण लोभ है। हनुमान जी ने उस लोभ को जीत लिया। तो आदमी जब लोभ को जीत लेता है, कुछ त्याग कर देता है, तो उसकी कीर्ति आती है, बड़ाई आती है, प्रशंसा आती है। हनुमान जी ने उसको भी जीत लिया। कैसे जीता? जब प्रशंसा बहुत बढ़ जाए तो तुम छोटे बनना सीख जाओ, और छोटे बन करके उस प्रशंसा के मुंह में प्रविष्ट होकर के निकल के चले आए। हनुमान जी का बाल बांका नहीं हुआ। 2 बाधाएं जब पार कर लेता है जीवात्मा, तब तीसरी बाधा, मैंने एक दिन बताया था शायद, कि सुंदरकांड में जिन जिन के नाम के आगे एक लिखा हुआ है, एक, वो बस एक ही है। उनके तौर तरीके, रहन सहन, उनका गुण विवेक सब एक ही है, दूसरा कोई उनके टक्कर का नहीं है। तो दुनिया की एक ही है ये राक्षसी जो अब मिलेगी हनुमान जी से। निशिचरी एक सिंधु महु रही, करी माया नभ के खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो कितिन कई परिछाही। गह छाह सक सोन उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कहु कीना, तासु कपट कपितुर तई चीन्हा। ताहि मारी मारुत सुत वीरा, पारिदी पार गयऊ मति धीरा। इन चौपाइयों की व्याख्या कल से प्रारंभ होगी। कल सिंहिका का चरित्र प्रारंभ होगा। इसी प्रकार आप लोग श्रवण करते रहें, इन कथाओं को अपने प्रेमियों में भेजते भी रहें, इन्हें सब्सक्राइब भी करें और लोगों से करवाएं भी। सज्जनों, आप लोगों तक यह कथा मैं कोशिश तो अब ये करूंगा कि प्रतिदिन एक कथा मेरी आप लोगों के सामने पहुंचे, चाहे रामचरितमानस की हो, चाहे गीता की हो, चाहे भागवत की हो। एक धार्मिक धारा का प्रवाह होना चाहिए। अब हमारा भी धीरे धीरे चौथा अपने आ रहा है, आ ही गया। हम लोग सीनियर सिटीजन हैं, तो जितने दिन ये जीवन चले, जब लग जियो राम गुण गावों। हाँ, तो भगवान का यह चरित्र आप लोगों के समक्ष मैं प्रतिदिन प्रस्तुत होता रहूं। इसलिए इस चैनल को, निर्मल मानस परिवार चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप प्रेषित करें, सब्सक्राइब करावें, सबको भगवान की कथा सुलभ हो। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अपने शिष्यों को आशीर्वाद। जय जानकी जीवन।